आजाद कश्मीर में सूरत हाल मामूल पर ना आ सकी। पुरतशद्दुद एहतजाज पर वजीर आजम का नोटिस। नाखुशगवार वाकयात की तहकीकात का हुक्म। मुजफ्फराबाद में हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात। शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर राना सनाउल्लाह, सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल, तारिक फजल, अमीर मकाम, मसूद खान, राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा शामिल। मुजाहिरीन के जायज मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक। कश्मीरी भाइयों के मसाइल के हल के लिए हर वक्त तैयार हैं। वजीर आजम की कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी तहम्मुल का मुजाहरा करने की हिदायत। आजाद कश्मीर की अवाम को इंतहाई नाखुशगवार सूरत हाल का सामना करना पड़ा। शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क होते हुए भी नोटिस लिया। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर का कमेटी की तश्कील पर इजहार तशक्कुर। कुछ लोग अमन सबूताज करना चाहते हैं। अवामी मुश्किलात कम करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे। एहसन इकबाल का अज़्म, अवामी एक्शन कमेटी से मिलकर गलत फहमियां दूर कर लेंगे। राना सनाउल्लाह को यकीन। राजा परवेज अशरफ बोले, मिल बैठ कर ही तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। मुजाहिरीन मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जद्दोजहद पर गौर करें। ख्वाजा आसिफ का पैगाम। आजाद कश्मीर में शरपसंद अनासर के पुलिस एहलकारों पर हमले। असलहा छीन कर फायरिंग। रिहाइशगाह का घेराव करके सामान भी जला दिया। जख्मी एहलकार का बयान। गुज़िश्ता रोज शरपसंदों की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार और 6 शहरी जान से गए। 172 एहलकार और 50 शहरी जख्मी हुए। 33 एहलकार पिम्स अस्पताल में जेर इलाज। वजीर दाखिला की इयादत के लिए आमद। मोहसिन नकवी का शरपसंदों के अज़ाइम नाकाम बनाने का इरादा। इस्लामाबाद में पुलिस का मुजाहिरीन की गिरफ्तारी की आड़ में नेशनल प्रेस क्लब पर धावा। सहाफियों को भी तशद्दुद का निशाना बना डाला। कैफेटेरिया में घुसकर तोड़फोड़। क्लब अरकान के जमा होने पर एहलकार अकबी दरवाजे से निकल गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस। आईजी से रिपोर्ट तलब। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की क्लब आमद। माजरत कर ली। प्रेस क्लब मेरे घर की तरह है। मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का ऐलान। इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस का धावा और सहाफियों पर तशद्दुद। CPNE, PFUJ और एमेंट की जानिब से शदीद मज़म्मत। वाक़या दहशतगर्दी करार दे दिया। मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। कल यौम सियाह मनाने का ऐलान। सहाफ़ी तंजीमों ने कहा, पुलिस का एक्शन सहाफ़ियों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का तसलसल है। मीडिया ने हमेशा वतन की सलामती को मुकद्दम रखा। रिपोर्टर्स और फ्रीलांसर्स को दहशतगर्दों से तशबीह देना, आज़ादी सहाफ़त की खिलाफ वर्जी, इश्तिहारात के जरिए धमकी आमेज जुबान इस्तेमाल की जा रही है। हरासानी का माहौल पैदा करने की कोशिशें किसी सूरत कबूल नहीं। सफाकियत की इंतहा। इजराइल गजा तक इमदाद पहुंचाने में रुकावट बन गया। सेहूनी बहरिया का ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर धावा। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 400 से ज्यादा कारकुनान जेर हिरासत। डिपोर्ट करने की तैयारियां। गैर कानूनी हरबे मिशन से नहीं रोक सकते। रजाकारों का अज़्म। इजरायली इक़दाम बहरी कदाफी और दहशतगर्दी है। हमास का शदीद रद्द-ए-अमल। स्मूथ फ्लोटिला में 46 ममालिक के 500 से ज्यादा अफराद सवार हैं। गजा में भी मजालिम जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 77 अफराद शहीद। वज़ीर आज़म का ज़ेर हिरासत अफराद की रिहाई और फ़लस्तीनियों तक फौरी इमदाद पहुँचाने पर जोर। शहबाज शरीफ का स्मूथ फ्लोटिला में शरीक पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तानियों की बावकार शिरकत काबिल कदर है। जमात इस्लामी का इसराइली इक़दाम के खिलाफ कल यौम एहतजाज का ऐलान। इमदादी बेड़े पर हमला। दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ एहतजाज। इटली, यूनान, जर्मनी, बेल्जियम, अर्जेंटीना और ट्यूनिस में बड़े मुजाहरे। तुर्की में इजरायली सिफारत खाने के बाहर आवाज बुलंद। जारियत की शदीद मजम्मत। कोलंबिया ने सेहूनी सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। स्पेन का इजरायली सफीर को तलब करके एहतजाज। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और कतरी वजारत खारजा ने इजरायली इक़दाम को आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का शुरा का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। ब्रितानिया और ब्राज़ील की जानिब से भी मजम्मत। सबको एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा, जंगों का नहीं। मुआशी तरक्की का सोचना होगा। हर तरह के हालात में चीन के साथ खड़े हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन और सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। CPEC की कामयाबी से पूरा खित्ता तरक्की करेगा। मरियम नवाज शरीफ
पंजाब की वजीर आला है, पंजाब की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा? और इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। जो पंजाब की तजलील करेगा उसे जवाब भी मिलेगा, इस पर कभी माफी नहीं मांगूंगी। मरियम नवाज डट गई, कहा पंजाब की बात वजीर आला को नहीं तो फिर कौन करेगा? सैलाब आया तो लेक्चर दिए गए, बाहर से इमदाद क्यों नहीं मांगते? कभी अपने अवाम को कशकोल पकड़ने का नहीं कहूंगी। शुमाली और जुनूबी पंजाब की बात करने वाले आपके दोस्त नहीं, जलाओ घेराव की तरगीब देने वाला आपका दुश्मन है। नौजवान फेक और झूठे प्रोपेगेंडे के नजदीक न जाएं। अपोजिशन का नए इंतखाबात का मुतालबा, मुल्क को बहरानों से निकालना चाहते हैं। तमाम सियासी जमातें आइन की पासदारी के मुआहदे पर दस्तखत करें। महमूद अचकजई और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मौजूदा निज़ाम नाकारा हो चुका, मसाइल से निजात के लिए सियासी इत्तेहाद नागुज़ीर है। सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़, असद कैसर बोले पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में कोई नया ऑपरेशन नहीं करने देगी। तहरीक इंसाफ किसी भी फोरम पर फरीक नहीं थी, उसे दिया गया रिलीफ बरकरार नहीं रह सकता। ऐसा फैसला देना सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात से बाहर था। मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी दरख्वास्तों की मंजूरी का तफसीली फैसला जारी। केस में कुछ हकाइक गैर मुतनाज़े हैं। आर्टिकल 187 का इस्तेमाल नहीं हो सकता। मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करके पीटीआई को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतन। आलमी बिरादरी से मदद नहीं मांगेंगे, सैलाब से तबाह इलाकों को अपने जोरे बाजू से ही दोबारा तामीर करेंगे। वजीर खजाना पुरअज़्म मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इकदाम जारी, टैक्स पॉलिसी में बेहतरी और सरमायाकार दोस्त माहौल बना रहे हैं। अवाम टैक्स भरेंगे तो तरक्की होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे शशमाही इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात, मालियाती इदारे को मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज के अहम अहदाफ पूरे न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात, सरकारी इदारों के कवानीन में इस्लाहात का हदफ पूरा न होने पर वजाहत मांग ली, बरामदात और तिजारती फाइनेंसिंग को मजबूत बनाने पर जोर। स्टॉक मार्केट में आज भी जबरदस्त तेजी, नया रिकॉर्ड बन गया। पहली बार 1,68,000 पॉइंट्स का संगमील उबूर। 100 इंडेक्स 2,849 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,68,490 पर बंद। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का मोटरवे पुलिस की कारकर्दगी पर इत्मीनान। अफसरान और एहलकारों को कोताहियां दूर करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। पुलिस अफसरान के घरों पर काम करने वाले सरकारी मुलाजिमीन वापस दफ्तर भिजवाने की हिदायत कर दी। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के इजलास में मोटरवेज पर गाड़ियों की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग पर गौर। 120 किलोमीटर स्पीड पर जुर्माना, 150 की रफ्तार पर FIR दर्ज होगी। अब्दुल अलीम खान ने कहा, ओहदे मुल्क पर एहसान नहीं, वतन के लिए सब कुछ करना है। शाहाना तर्ज अमल नहीं चलेगा, इखराजात में कमी लाना होगी। कारकर्दगी दिखाई तो मोटरवे पुलिस को बेहतर मराहत देंगे। बुहेरा अरब में मौजूद हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया। डिप्रेशन कराची से 440 किलोमीटर जनूब में मौजूद ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर का चौथा अलर्ट जारी। कराची और सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश मुतवक्के। माहीगिरों को कल तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। आज रात से 7 अक्टूबर तक पंजाब में बादल बरसेंगे। बालाई इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। PGMA का अलर्ट जारी। पेशावर के इलाके भानामाड़ी में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, 4 एहलकार जख्मी। हुक्काम के मुताबिक धमाका खेज मवाद सड़क किनारे नस्ब था। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की तहकीकात जारी। बरतानवी शहर मैनचेस्टर में यहूदी इबादतगाह में चाकू से हमला, 2 अफराद हलाक, 2 जख्मी। पुलिस ने मुश्तबा हमलावर को गोली मारकर हलाक कर दिया। बरतानवी शाह चार्ल्स और वजीर आजम का इजहार अफसोस, वाक़े पर कोबरा इजलास तलब। विमेंस वर्ल्ड कप में टाइटल की जंग, पाकिस्तान पहला मार्का हार गया। ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग लाइन फेल, पूरी टीम 129 रन पर ढेर। रामीन शमीम ने सबसे ज्यादा 23 रन स्कोर किए। बांग्लादेश ने हदफ 3 विकेटों पर 32वें ओवर में हासिल कर लिया। और बरजस्ता जुमले, तंज़ो-मिज़ा का मुनफरिद अंदाज, चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले वर्सेटाइल फनकार उमर शरीफ को जहां फानी से रुखसत हुए 4 बरस बीत गए, चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा।
न्यूज।